आज का हम लोगों का टॉपिक है कि शून्य क्या है? शून्य है क्या? प्राचीन भारत में गणित बहुत उन्नत था। कैसे? शून्य व्यवस्थित उपयोग किसने किया शून्य का? और एक हमारा हेडिंग आएगा आपका, शून्य का व्यवस्थित उपयोग किसने किया? शून्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था? और एक हेडिंग आगे, शून्य भारत से दुनिया तक कैसे पहुंचा? एक हेडिंग और आएगी आपका निष्कर्ष लास्ट में। तो चलिए हम एक एक करके सब देख लेते हैं। तो देखिए, शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं, अर्थात जीरो। और जीरो की बात कर रहे हैं, है ना? जीरो का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन गणित में क्या हुआ, सिर्फ कुछ नहीं नहीं बल्कि संख्या पद्धति क्या है? रीढ़ है। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम क्या है? बोन है, समझ लो। और रीढ़ क्या होती है? आप जान ही रहे हैं। प्राचीन भारत में गणित बहुत उन्नत था। कैसे प्राचीन भारत में गणित बहुत उत्पन्न था, इतना उन्नत था, इतनी चरम सीमा पर थी? देखिए, भारत में गणितज्ञों ने दशमलव स्थानीय पद्धति, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, विकसित की। इस पद्धति में शून्य का उपयोग शुरू हुआ। आप किसने किया उसको देखते हैं। शून्य का व्यवस्थित उपयोग किसने किया? देखिए, ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में। आपने सुना होगा कि ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में इसको जोड़ घटाओ गुणा भाग में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन खोज कोई और कर रहा है। यहाँ पर खोज कोई और कर रहा है। देखिए, उन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया। बस उन्होंने परिभाषित किया, खोज नहीं किया। शून्य से जोड़ घटाव का नियम बताया। इससे पहले आर्यभट्ट ने स्थानीय सूचक खाली स्थान के रूप में शून्य का प्रयोग किया था। अर्थात 5वीं शताब्दी में शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। यहाँ देखिए, शून्य के उदाहरण किसने दिए? आर्यभट्ट ने। और ब्रह्मगुप्त ने शून्य गणित का नियम। अब देखिए, शून्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था? शून्य के बिना कुछ नहीं हो सकता था। बड़ी संख्याएं लिखना असंभव नहीं था। गणित क्या थी? बहुत ही कठिन था। और आगे देखिए, आधुनिक गणित विज्ञान संभव हो पाया। आज का जो गणित विज्ञान है, किसकी वजह से? शून्य की वजह से कहीं ना कहीं संभव हो पाया। अब देखिए, जैसे 2 और 20 में अंतर आपको देखना है, क्या करना है? अंतर देखना है। तो किसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं जीरो से ही अंतर मिलेगा। नहीं, जीरो हटा दिया जाए तो 20 में और शून्य में क्या फर्क हो? 20 में और 2 में क्या फर्क होगा? है ना? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ शून्य की वजह से ऐसा हो पाता है। अब देखिए, शून्य भारत में दुनिया का कैसा पहुंचा? शून्य जो है भारत में दुनिया तक कैसे पहुंचा? देखिए, भारत में अरब विद्वानों द्वारा आया। अरबों ने इसे यूरोप से पहुंचाया। कैसे? यूरोप से पहुंचाते हैं कौन? अ, अरब विद्वान। देखिए, आज पूरी दुनिया जीरो का उपयोग करती है। अगर एक लाइन में निष्कर्ष की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि शून्य भारत की महान देन है, जिसने पूरी दुनिया की गणित क्या की? बदल दी। समझे? तो शून्य क्या है? भारत की महान देन है। तो यहाँ तक आपको शून्य का इतिहास समझ में आया कि नहीं? ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे NCERT को फॉलो कर लो, NCERT फन को। ठीक।